जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन दी व्हाइट बोर्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो जो सेल होता है, सेल मीन्स होता है कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कोठरी नुमा संरचना। आप लोग जानते हो ना, पुराने जमाने में कोठरी में दाना पानी रखते थे, सॉरी मतलब पानी नहीं रखते थे, मतलब पानी रखते तो दाना ही खराब हो जाएगा, मतलब अनाज वगैरह रखते थे। ठीक है, तो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता था जो कि हॉलो स्पेस होता था। अब भाई सिंपल से अगर आप कहीं पे अनाज रखें तो कुछ जगह होना चाहिए, उस स्पेस उसी में रखेंगे अनाज ना। तो जो सेल होता है वो भी हॉलो स्ट्रक्चर होता है। उसमें आप लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। उसमें सेल में साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और भी डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो पहले जानते हैं सेल क्या होता है। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। और कोशिका क्या है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। अब संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं या क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोग जानते हैं। इसे संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो सेल है, सेल से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हो। देखो हमारी बॉडी की देखो संरचना, ये हैंड है, ये भी हैंड है ना, और ये चेस्ट है, ये फेस है। ठीक है, तो ये संरचना बनाता है। और हमारे जो सेल होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी होती है, इसलिए उसे फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो सेल इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान देते, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेल पाई जाती है, पहली चीज। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर, इस प्लेनेट पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के? 2 प्रकार के। पहला तो हो गया प्लांट्स, या तो प्लांट्स से लिविंग में आता है या तो एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, मतलब सेल की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक थे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कहाँ के? ब्रिटिश, जिन्होंने हमारे देश को बहुत लूटा, एकदम जम के लूटा ना। फिर हमारे देश वालों को जम के कूटा, और ऐसा कूटा को भाग भी गए। ठीक है, तो सेल की फिलहाल खोज करी थी ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और कब करी थी? 1665 में। 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई। किसमें हुई? इन कार्क स्लाइस, कार्क के टुकड़े में। कार नहीं, कार्क कह रहा हूं। ठीक है, कार्क मतलब पुराने जमाने में, हालांकि अभी कई बार यूज होता है, ढक्कन बनाने में यूज करते हैं। बोतल की जैसे कि ढक्कन बनता है अभी, तो बोतल के ऐसे उसको लगा देते हैं। जैसे कि गांव में जो मक्का होता है, कई बार मक्के का वो जो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? ठेठी बोलते हैं, ग्रामीण भाषा उसको ठेठी बोलते हैं। उसी के ऊपर से ढक्कन की तरह लगा देते, बोतल बंद हो जाता है। तो कार्क का भी यूज ऐसे ही किया जाता था। अभी फिलहाल जनरली कम हो गया है, बट पहले किया जाता था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, 1665 में की थी। इन कार्क स्लाइस की थी, कार्क के टुकड़े में की थी, और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब दोस्तों जो सेल होता है, सेल कुछ इस तरह से होता है। मान लो ये सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जो सेल को कंट्रोल करता है। जैसे आपके घर के मुखिया अगर आपके ग्रैंडफादर होंगे तो आपके पापा को कंट्रोल करते होंगे, आपके पापा आपको कंट्रोल करते होंगे, और आप किसी और को कंट्रोल करते होंगे ना। मान लो कोई, समझ रहे हो ना, अब आप समझ लीजिएगा। तो जो सेल है, सेल डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, और सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, कंट्रोलर ऑफ द सेल, जिसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक है, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। आजकल गाना भी सुना होगा ना, ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। ठीक है, आगे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप लोग ब्राउन मुंडे कर चुके होंगे, डांस कर चुके होंगे, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं, और ठीक है आगे चलकर प्रोसीड करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर टाइप्स ऑफ सेल हम लोग देखेंगे। जिसे हम लोग अभी यहाँ पे बनाया था, ये सेल था और इसके अंदर क्या था? केंद्रक, यही था केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? 2 प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पे या केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर सेल 2 प्रकार का होता है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला है बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल
एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। ओके, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रो मतलब क्या होता है इसको समझ। आजकल देखो जमाना नहीं चल के लोग बोलते हैं प्रो, अरे ब्रो प्रो सुनते नहीं हो, अब गेम वगैरह कीजिए प्रो बंदा है, पता नहीं कौन सी बंदी है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं प्रो। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और जिसे हिंदी बोलते हैं प्रारंभिक, ठीक है। और जो कैरियोटिक लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, जो कैरियोटिक है एक्चुअल में ये बना हो कैरियन शब्द से, कैरियन वर्ड से ही बना है कैरियोटिक, जिसका अर्थ होता है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे सेल की बात होगी जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, मतलब प्रिमिटिव स्टेज में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि जो टाइप्स ऑफ सेल होता है दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट था प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक, और कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन, ठीक है। और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, या पाए भी जाते हैं तो प्रिमिटिव स्टेज में पाए जाते हैं, मतलब प्रारंभिक अवस्था होता है, पूरा अच्छे से उसका विकास नहीं होता है। ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके हम एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। और शैवाल आप सभी को पता होगा, देखिए जो कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं काई, कहते हैं कि काई से छटक के गिर गए ना, फिसल के काई पर से गिर गए, जो ग्रीन ग्रीन करके दिखता है जब बारिश होता है नल के पास जहाँ पे ज्यादा पानी, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ ऐसे कुछ जम जाता है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं एल्गी, इसे ही बोलते हैं एल्गी, जिसे हिंदी में बोलते हैं शैवाल। और रीजनल लैंग्वेज या ग्रामीण लैंग्वेज बोलते हैं काई। कहते हैं कि भाई साहब जा रहे हैं, काई पे पैर पड़ा और छटक के फिसल गए, गिर गए और हड्डी टूट गई और हॉस्पिटल में भी चले गए, ठीक है। वो तो बात की बात है, चाहेंगे ही। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसका एग्जांपल है? प्रोकैरियोटिक सेल का। और दोस्तों बैक्टीरिया, क्या? बैक्टीरिया जिससे फैलती है बीमारियां, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया, मलेरिया, बहुत सारी चीजें ना, लवेरिया भी होता है, फिलहाल यहाँ लवेरिया के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहला था प्रोकैरियोटिक सेल एंड बच्चा सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। कहते नहीं ए यू मतलब कि तुम, पर यहाँ पे ट्रू होगा, तुम से समझना ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू मतलब सत्य, और कैरियोटिक या कैरियन मतलब जाने चुके न्यूक्लियस, मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब जिसमें सही सही वाला न्यूक्लियस पाया जाता है। कहते नहीं सही सही बोल तुम्हें क्या लगती है ना, ऐसा टाइप का, मतलब जिसमें सही न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के। फंगी, ठीक है, मतलब फंगस, कवक। और प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे हम लोग एनिमल्स है और जो बड़े बड़े प्लांट्स है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे ही बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। आप जैसे पूछा जाए कि जैसे मान किसी का नाम है मिस्टर शिवम, तो अगर शिवम से बात कीजिए कि ये शिवम बताइए आपकी बॉडी के अंदर कैसा टाइप का सेल पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो शिवम को बोलना चाहिए सर यूकैरियोटिक, हम लोग सत्य हमारे अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। पूछे कि भैया आपके अंदर कैसा सेल पाया जाता है, तो बोलेगा प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो उन्हें बोलना चाहिए सर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, क्योंकि जो भी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बच्चा पाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या फंगस, इसमें भी पाया जाता है, ये भी यूकैरियोटिक में आता है। और फंगस मतलब जानते क्या होता है? लैंग्वेज में बोलते, ग्रामीण लैंग्वेज बोलते हैं भुकड़ी, करे नहीं अचार में भुकड़ी लग गई, व्हाइट व्हाइट जो लग जाता है वही होता है फंगस। क्या होता है? फंगस, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि जो सेल होता है इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी क्या होता है, यहाँ मैं इसको यूज करता हूँ, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होते हैं? कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका विज्ञान, ठीक है। साइटोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान, मतलब कि वी स्टडी अबाउट सेल एंड सेल स्ट्रक्चर्स एंड दियर फंक्शन, ठीक है। इसमें हम सेल के
स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान तो पढ़ते हैं, अब इनको जान लेते हैं कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो दोस्तों जो सेल था, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक को ही रॉबर्ट हुक इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक, तो रॉबर्ट हुक जो है उन्हीं को कोशिका का पिता कहा जाता है। अब आप लोग ये मत करिए कि माता कौन है, तो दोस्तों माता होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पिताजी की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने इस सेल के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कवर की थी, इसीलिए इनको सेल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चीज जानते हैं कि जो सेल होता है उससे हमारे टिश्यू का निर्माण होता है, उससे ऑर्गन का निर्माण होता है, फिर उसके बाद उससे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। इसको भी समझते हैं। जैसे यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, पहला मैं राइट कर दे रहा हूँ सेल। ठीक है, सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन से बनता है बच्चा क्या? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। देखिए कोशिका था, अब कई कोशिकाएं मिल जाएंगी तो बनाएगी ऊतक। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। मैं यहां लिखा ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनता है? टिश्यू। यहाँ अपना कलर चेंज कर दे रहा हूं। ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है टिश्यू, जिसे बोलते हैं ऊतक। और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ऑर्गन, जिसे बोलते हैं अंग। ठीक है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो यहां से एक बार और समझते हैं। सेल से बना टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत विनम्रता के साथ धन्यवाद। यूं ही कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।